बकवास पर आपको खुश आमदीद। दाऊ ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि बिलाखिर अलमास बेगम को नीलम वीडियो भेज ही देती है। पहले तो तस्वीरें भेजी थी, इसे देखकर अलमास बेगम खामोश थी, लेकिन वीडियो देखने के बाद वो सीधी आसिम के पास जाती हैं और इसे वीडियो दिखाती हैं। ये देखो। ये देखकर आसिम तो परेशान हो जाता है। नेहा को कॉलर से लेता है और गाड़ी में बैठे ही इसे ये वीडियो दिखाकर पूछता है, क्या है ये सब नेहा? कौन है ये? वीडियो देखकर नेहा हैरान रह जाती है। आसिम, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अब वो सुंबुल का नाम लेकर इसके और उसके भाई के दरमियान गलत फहमियाँ नहीं पैदा करना चाहती, लेकिन आसिम को बता भी नहीं सकती कि वो लड़का मेरे लिए नहीं बल्कि सुंबुल के लिए आता है। ऐसे में आसिम सीधा घर जाता है और कमरे में जाकर इससे लड़ता है, तुम मुझे आखिर बता क्यों नहीं रही? कब से जानती हो इसे? कौन है ये? नेहा समझाने की कोशिश करती है कि आसिम प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करें, आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपको ऐसी लगती हूँ क्या? ऐसे में आसिम गुस्से से चिल्लाता है, ज़िंदगी का सुकून समझकर तुम्हें कबूल किया था और तुमने ही मुझे बर्बाद कर दिया। वो गुस्से में कमरे से निकलता है। नेहा वहीं बैठी रो रही है। आसिम, क्या बताऊँ, मैं सुंबुल का मान नहीं तोड़ सकती। ऐसे में आसिम कमरे से निकलता है तो अलमास बेगम इसे रोकने की कोशिश करती है। कहाँ जा रहे हो बेटा, रुको, ऐसे मत जाओ। लेकिन आसिम अपनी माँ के कहने पर भी नहीं रुकता। वो घर से निकल जाता है। अब नेहा पीछे भागती है, आसिम मेरी बात तो सुने। तो अलमास बेगम इसे पकड़ लेती हैं। तुम मेरे मासूम बेटे को धोखा दे रही हो। नेहा तड़प जाती है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। जिस पर अलमास बेगम चिल्लाती हैं, जिस हाल में वो घर से निकला है, खुदा न खास्ता अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नेहा तो तड़प जाती है, अल्लाह न करे अम्मी आसिम को कुछ हो, इनकी आई मुझ पर आ जाए, मैं मर जाऊं। जिस पर अलमास बेगम कहती हैं कि तुम्हें तो मैं अपने हाथों से मारूंगी। अगर मुझे ये पता चला ना कि तुमने मेरी बेटी को भी इस सब में शामिल किया है, इसे अपना राजदार बनाया है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। गलती तो मेरी है जो मैंने तुम जैसी धोखेबाज लड़की को अपनी बहू बनाया। आ गई मैं तुम्हारी उस चक्री माँ की बातों में। ये सुनकर नेहा तड़प जाती है, बस अम्मी, मैं अपनी मरहुमा माँ के बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगी। आपने जो कहना है ना मुझे कहिए, इन्हें बीच में मत लाइए। उससे में एक थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ता है अलमास बेगम की तरफ से। मेरे साथ जुबान चलाओगी, औकात देखो अपनी। नेहा अपने गाल पर हाथ रखे वहीं सोफे पे बैठी रो रही है। आसिम ने किस तरह एक पल में इसे आसमान से ज़मीन पर लापटका। अब सुंबुल ही है जो इस बात को संभाल सकती है, क्योंकि इसी की इज्जत बचाने के लिए नेहा ने इसका नाम नहीं लिया। इसकी सबसे बड़ी गलती यही है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आबदा बेगम इस वक्त सबसे ज़्यादा बुरी लग रही हैं। निशा को इस अजाब में फंसाने के बाद वो निशा से डिमांड कर रही हैं कि इनके बेटे को सुधार दो, बदल दो, अपनी मोहब्बत में ढाल लो। अब निशा डर गई है, खौफज़दा है साद के रवैये से। आबदा बेगम साद से बात करने की कोशिश करती हैं, शुक्र करो इसने अपनी माँ और भाई से तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की। इस पर साद चिल्लाता है, अब क्या कर दिया मैंने? यहाँ पर आबदा बेगम इसे कहती हैं, तुमने इसके सर पर बंदूक रखी थी। ये सुनकर साद कहता है, रखी थी? ओ माय गॉड, रखी थी? अपने घर वालों से कहेगी, डरता नहीं हूँ मैं इससे। जिस पर आबदा बेगम चिल्लाती है, मैं कब कह रही हूँ कि तुम डरो इससे? मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम मोहब्बत करो उससे, बीवी है तुम्हारी, सारी ज़िंदगी तुम दोनों ने साथ गुजारनी है। इसकी आदतों को अपनाओ, खुद को बदलो। जिस पर साथ चिल्लाता है, नहीं बदल सकता मैं खुद को एक 2 टके की लड़की के लिए, मैं खुद को नहीं बदल सकता। अब यहाँ पर निशा, जिसकी बस हो चुकी है और वो कोशिश करती है कि अपने भाई को साथ के बारे में सब बता सके, फ़ोन करती है, आलियान को इसकी तबीयत ठीक नहीं लगती, क्या बात है, तुम्हारी आवाज़ भारी भारी लग रही है, दवाई ली है तुमने? जिस पर निशा कहती है, जी भाई मैं जाकर लेती हूँ अभी। भाई मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। बात यह है कि वो, ऐसे में साथ पीछे से आकर इसका मोबाइल छीनता है और निशा को बालों से दबोच लेता है। निशा मिन्नतें करती है, नहीं साथ, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा भाई को। वहीं दूसरी तरफ आलियान एकदम से फ़ोन बंद हो जाने पर परेशान है, इसे आवाज़ें देता रह गया।